हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले एआईबी में आने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? दोस्तों टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सचिदानंद सिंह को किया गया था। किसको? डॉक्टर सचिदानंद सिंह को किया गया था। 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा को बनाने का कार्य किनको दिया गया था? ठीक है, कौन थे वे अध्यक्ष? सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया था? परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कब किया गया? मतलब संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्टेड कब किया गया? लागू नहीं किया गया, मतलब पारित किया गया। जो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? मतलब फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड हुआ तब। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड कब हो गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। संविधान को लागू किया गया था। ओके, भारत का संविधान, मतलब भारत कब गणतंत्र बना? इंडिया बिकम अ रिपब्लिक बना। भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता वोट देती है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल की संज्ञा किसको बताई गई है? भारतीय संविधान की कौन सा भाग है, कौन कहाँ पे, ठीक है, उसको आत्मा बताई गई है? प्रस्तावना। सी इसका आंसर है। प्रस्तावना को आत्मा बताई गई है। क्या बताई गई है? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को आत्मा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मतलब भारत संविधान सभा ने राष्ट्रगान को, इंडिया नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया था? भारतीय सभा ने, संविधान सभा ने, ठीक है भाई, राष्ट्रगान को जो स्वीकार किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था स्वीकार। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारे जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कितने हैं भाई? 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पता होने से भाई कौन कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था? भाई हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो उस मौलिक अधिकार को हमारा हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी है को। तो कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था दोस्तों? ए इसका आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन से। अब ये कहाँ पर है? ये धारा 300 में है। ठीक है, 300 ए में है, देख लेना। संपत्ति का अधिकार अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया। अब ये पहले फंडामेंटल राइट था, अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? भाई हमारे संविधानों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनका रक्षा कौन करता है? ए इसका आंसर है सी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी करते हैं, उच्च न्यायालय भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे लिखा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का मूल अधिकार माना गया है? राइट टू एजुकेशन का मूल अधिकार जो माना गया है, कौन सा अनुच्छेद बताया गया शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, किस में निहित है? लोक कल्याण राज्य की अवधारणा जो है दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में बताई गई है। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो पार्ट 4 है आपका,
बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देश देता है कि, क्या निर्देश देता है राज्य को? संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य को क्या निर्देश देता है? आर्टिकल 40 क्या निर्देश देता है? ये बोलता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्या बताए? ग्राम पंचायत। संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों 11 ड्यूटीज है। कितनी है? 11 ड्यूटीज है। तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा, पता है 51A में बताया गया है। ठीक है, तो 11 पहले 10 थे, फिर एक और जोड़ दिया है तो हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? मूल कर्तव्य जो भाई पहले जब संविधान को लागू किया गया था उस टाइम हमारे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, मगर फिर उसको जब लागू किया गया तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार उसको उनको लाया गया, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित है? भारतीय संघ की शक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। किसके पास? राष्ट्रपति के अंदर निहित है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? दोस्तों जब भी कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जितने भी एमएलए है, एमपी है, तो ये उनको चुनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए। आगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि इलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनाई जाती है? कौन सा मेथड इलेक्शन में यूज किया जाता है? अनुपातिक, एकल और अप्रत्यक्ष मतदान। तो ये सभी क्या है? इन सभी को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है। तो सभी को यूज किया जाता है, सभी विधियों को। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट जो चुने गए थे उनका क्या नाम है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। किसको? नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, 20 का आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो किसी भी संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? भाई एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, पूरी की पूरी यूनियन की जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है वो कौन चुनते हैं? भाई वाइस प्रेसिडेंट के लिए इसमें विधानसभा को हटा देते, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते, सिर्फ एमपी चुनते हैं। इनको कौन चुनते हैं? सिर्फ एमपी ही चुनते हैं। एक मिनट, यहाँ पे लिखा ना राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही इनको चुनते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मेंबर ऑफ नॉमिनेट कर सकता है। राष्ट्रपति जब बन जाता है तो अपनी तरफ से एमपी को नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा के अंदर जाने के तो 12 नॉमिनेट, क्या है? 12 जनों को नॉमिनेट कर सकता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पीएम अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।